हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में मैंने आज फिगर ड्राइंग के बारे में बताया है और फिगर ड्राइंग में हम बात करेंगे कुछ कैटेगरीज़ के बारे में जिसको करके आपकी स्केचिंग की जो इम्प्रूवमेंट है बहुत अच्छी हो जाती है। और कलर्स वैल्यू के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्केचिंग की जाती है इनके बारे में बात करूँगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप 3 स्केचेस किए हैं और तीनों को आप समझेंगे मैं अलग-अलग तरीके से करूँगा और हर एक स्केच में कुछ ना कुछ न्यू मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो फिगर ड्राइंग है इसी को ले रहे हैं और फेस को हल्का सा आपने ड्रॉ करना है जो भी एंगल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो मैं हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ, कोई भी इसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं और हेयर्स को हल्का सा हम शेड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक ड्राइंग्स में बताई हुई हैं, जो बेसिक एनाटॉमी के बारे में आपको जानना होगा। आप डायरेक्ट अगर इस चीज़ को सीख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा लेवल अप की बात कर रहा हूँ मैं और जो बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वो जाके पहले बेसिक एनाटॉमी सीख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचते हैं। तो कुछ स्केचेस जो बेसिक्स होते हैं उनको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। बेसिक एनाटॉमी किस तरीके से सेट होती है, वो सारी चीज़ें जानने के बाद हम सीधा एक डायरेक्ट स्केच को बनाते हैं, राइट? तो यहाँ पे सीधा मैं वहाँ पे फ़ोकस कर रहा हूँ कि लाइनिंग जो बन रही है या फिर कोई एंगल बन रहा है उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, राइट? जैसे ये कॉलर के बाद आपने बाकी थोड़ा-सा उसका जो कपड़े हैं वो ट्राई किए हैं, बनाए हैं। यहाँ पे हेयर्स जितने दिख रहे हैं हल्का-सा रेंडरिंग करके दिखा रहा हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन को छोड़ के हम थोड़ी-सी कर्व लाइन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी उसके कपड़े दिखाई दे रहे हैं, उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। अब अगर कपड़ों की बात करें तो उसके अंदर जो एनाटॉमी है, जो भी फिगर ड्राइंग है, तो उसको माइंड में ज़रूर रखना है, ताकि आपकी जो शेप है बॉडी की, वो सही रहे। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम स्केच कर रहे हैं, तो आपके माइंड में अगर वो बॉडी किसी तरीके से नहीं आ रही है, तो हो सकता है आपके फ़ोल्ड गलत हो जाएँ, फ़ोल्ड गलत तरीके से बन सकते हैं। तो मेन चीज़ एक बॉडी को इमेजिन करना है पहले और इस तरीके से देखो अभी पैर का एंगल पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे शूज़ हैं, उसने पैर एड़ी जो है हल्की सी उठाई हुई है। तो सिंपल तरीके से पहले इसको स्केच कर रहे हैं। अब देखो लिमिटेड लाइन्स हैं, जैसे हम रैपिड स्केच करते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइनें हम चूज़ करते हैं। उनमें सिर्फ़ एक डिटेलिंग ही नहीं होती और उनमें सिर्फ़ एक बैलेंस, प्रोपोर्शन वो चीज़ें हम सेट करते हैं। इसको एक प्रॉपर तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं। स्केचिंग का जो लेवल है हम अब की बात कर रहे हैं। स्केचिंग में हम एक रफली चीज़ें लेते हैं जो कि फेस ले लिया, टॉर्सो ले लिया और पैरों तक आते-आते हमने इसको बैलेंस कर दिया और कंप्लीट दिखा दिया, जबकि वो कंप्लीट होता भी नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को बना के देखना है, ट्राई करना है कि आप कितना कर सकते हैं, कितना चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे बात स्पीड की नहीं है कि आप कितने टाइम में बनाते हैं। यहाँ पे बात होती है कि इसको कंप्लीट कैसे करना है। चाहे आप 10 मिनट में करें, 15 मिनट में करें, 20 मिनट में करें, इसको ज़रूरी है समझना। और जब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक आप कोई इनकम्प्लीट वर्क भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इनकम्प्लीट में तो वैसे भी आपकी जो पेंसिल चलाने का तरीका वो दिख जाता है कि आपने जानबूझ के छोड़ा हुआ है या फिर आपसे रह गया है। तो कोई भी आर्टिस्ट अगर किसी पेंटिंग में कुछ पैचेज़ लगा के छोड़ता है, तो उसका वहाँ पे फाइनल होता है। उसके आगे उसको लगता है कि अगर एक भी पैच लग गया तो वो खराब होगा, ठीक है? उसके हिसाब से वो चीज़ें छोड़नी अच्छी लगती है। अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? हेड टू टो जितनी भी चीज़ें हैं आपको कंप्लीट करके देखनी है, ताकि जब आप वाटर कलर करेंगे या फिर कोई भी और मटेरियल में करेंगे तो उसको कंप्लीट करने सीख लेंगे, ठीक है? तो ये देखो अभी हल्की-सी मैं शेड कर रहा हूँ। वैल्यू की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ इसको ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है? वैल्यू एक अलग चीज़ होती है जो मैं लास्ट स्केच में बताऊँगा और यहाँ पे सिर्फ़ आपको फ़ोल्ड्स जो हैं छोटे-छोटे वहाँ पे ट्राई करने हैं कि कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है? तो ये देखो अभी जो स्केच आप देख रहे हैं फ्री हैंड एक फिगर ड्राइंग अच्छे से हमने ड्रॉ कर ली है, सिंपल तरीके से और इसको बनाने में 3-4 मिनट लगे हैं। तो 3-4 मिनट में अगर आपका एक स्केच बनता है, 5 मिनट में भी बनता है, तो बहुत अच्छे से आप स्केचिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी क्वांटिटी आप बनाएँगे, अगर आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा काम कर रहे हैं डेली, तो आपके स्केचेज़ बनेंगे 10, 12, 15 स्केचेज़ बन जाएँगे डेली। तो उसमें ऑब्वियसली जब क्वांटिटी निकल के आएगी, तो क्वालिटी भी आ जाती है लास्ट में, राइट? तो ये देखो अभी एक सिंपल ड्राइंग बनाई है, राइट? अभी एक स्केच और करके बताता हूँ मैं यहाँ पे। अब देख रहे हैं रेफरेंस में बैक
जो है फिगर की, और वो पे पेंटिंग कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी प्यारी कॉम्पोजिशन है। तो अभी देखो फ्री हैंड ही करना है, जैसे ये हेड बना लिया। अभी हम कोई मेज़रमेंट या फिर किसी भी तरीके से नहीं ले रहे। हल्का-सा उसको जैसे देख रहे हैं वैसे ट्राई कर रहे हैं, एंगल वाइज़ चीज़ों को देख के बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे कॉलर इसका पीछे है, और यहाँ पे शोल्डर हल्का-सा दिख रहा है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग उसकी शर्ट की दिख रही है। फिर यहाँ पे बेल्ट एरिया आ गया उसका, राइट? और इस तरीके से बाजू है। बाजू आगे की तरफ है, हल्की-सी फ़ोरशॉर्टनिंग में है, एल्बो से लेके। तो यहाँ से हम इतना ही दिखाएँगे पहले। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन है जो यहाँ पे उसने अपन बाँध रखा है। और पैरों को देखो तो यहाँ पे पैंट में काफ़ी सारे फ़ोल्ड्स हैं। हम ऐसे रफ़ली आइडिया ले रहे हैं पहले उसका। फर्स्ट स्केच में हमने कोई उसका आइडिया नहीं लिया था कि कितने जगह पे फिगर बन रही है, कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। वो भी एक फ्री हैंड ड्राइंग थी। हमने पहले फेस बनाया, उसकी मेज़रमेंट लेते-लेते समझ के उसको पूरी बॉडी को कंप्लीट किया। यहाँ पे हम एक पूरी बॉडी को ले रहे हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट तरीका है काम करने का। जब भी आपके कुछ प्रोपोर्शंस गलत होते हैं या फिर आपको लगता है कि पैर बड़े हो सकते हैं, टॉर्सो छोटा-बड़ा बन सकता है, हेड के अकॉर्डिंग फिगर कितनी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पहले हेड बनाया, उसके बाद टॉर्सो। आपने सोचना है कि हेड के अकॉर्डिंग जो टॉर्सो है वो कितना बन रहा है, राइट? ये मैंने बेसिक्स जो है वो वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिटेलिंग में बात की हुई है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको स्केचिंग के बारे में ही बता रहा हूँ कि जैसे अभी मेज़रमेंट हमारे पास आ चुकी है, राइट? तो शूज़ को मैं हल्का-सा विज़िबल कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। तो जो लाइनें आपने रफ़ली लगा के पूरा इसको मेज़र किया है, उसी को ही अभी डार्क करेंगे लाइनें, और जहाँ पे ज़रूरत है डिटेलिंग की, तो वहाँ पे हल्की सी डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम लिमिटेड वर्क करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्केच को अपने तरीके से देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्केच में कितना वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत छोटे-छोटे फ़ोल्ड्स भी दिखेंगे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी दिखेगी कपड़ों में, राइट? कई बार, और कई बार बहुत बोल्ड तरीके से काम किया होता है, यानी कि जब मोटे कपड़े होते हैं तो फ़ोल्ड बहुत छोटे नहीं होते। तो वो भी आपको देखना होगा कि कहीं पे हार्ड ना लगे। ज़रूरी नहीं है कि छोटे-छोटे जो फ़ोल्ड होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। कई बार इसमें हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात भी आती है, क्योंकि स्केचिंग में भी हम लाइन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि शेडिंग हो, ब्लेंडिंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी लाइनों में जो है सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपके। आपके पेंसिल वर्क से पता चलता है कि आपने कितनी पेंसिल प्रैक्टिस की है। स्केचिंग में खूबसूरती आ जाती है जब भी आप ऐसे लाइन में काम करते हैं, ठीक है? तो ये देखो अभी जो हेड है उसको हल्का-सा मैं शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे हेयर्स दिख रहे हैं, थोड़ी-सी लाइनें हैं हेयर्स की। ऊपर हाइलाइट है थोड़ी-सी, मैं यहाँ पे विज़िबल कर रहा हूँ थोड़ा-सा। नेक हाफ जो है डार्क है, हाफ थोड़ी-सी लाइट है, तो ऐसे छोड़ सकते हैं। रेफ़रेंस में जब भी आप वर्क करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको अराउंड दिख सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके स्केच में वो चीज़ दूर है या पास है, या किस तरीके से आप दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को कंपोज़ करना बोलते हैं। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हल्का-सा इसको खुद को कंपोज़ करना है, राइट? और इसके जो आगे पेंटिंग है मैं उसको बना सकता हूँ। इसका हैंड कंप्लीट कर दिया, ब्रशेज़ पकड़े हुए हैंड में। तो एक करने का स्टाइल है, और यही चीज़ें कैप्चर करनी है। पेंट को हल्का-सा मैंने डार्क कर दिया, थोड़ा-सा वैल्यू दे रहा हूँ, ताकि लाइट सा इफ़ेक्ट दिखे और व्हाइट शर्ट और इसमें थोड़ा-सा फ़र्क दिखे, ठीक है? हम वैल्यू की तरफ आएँगे। तो यहाँ पे देखो अच्छा-सा स्केच बन चुका है अभी, और ये भी एक कंप्लीट स्केच है। कहीं पे भी आप अगर ऐसे स्केचेस करेंगे तो आपको एक आदत हो जाती है अच्छे से ड्राइंग करने की, अच्छे से किसी स्केच को कंप्लीट करने की। अगर आप रैपिड स्केचेस ही करते रहेंगे, तो आपको एक आदत भी हो जाती है कि आप इनकम्प्लीट वर्क छोड़ते रहेंगे और चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे, राइट? तो स्केचिंग के जितने भी कैटेगरीज़ हैं, जितने भी तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो वो सारे तरीके जो अपनाने ज़रूरी है। चीज़ों को अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग तरीके से देखना ज़रूरी है, उसको ड्रॉ करना ज़रूरी है। अभी देखो यहाँ पे कंपोज़िशन है, तो इस कंपोज़िशन को ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें इसके अराउंड बनाएँ, इतना डन है। अब ये देखो इसी मॉडल का एक अलग मुझे फ़ोटोग्राफ मिल गई, और इसी को ड्रॉ करते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगी। वैल्यू की बात करते हैं अभी। मैंने ये पेंसिल रेड ले ली है,
ये ग्लास मार्कर पेंसिल है। मुझे लगा थोड़ा-सा वैल्यू करेंगे तो रेड या ब्लू या कोई और पेंसिल उठाते हैं, क्योंकि पहले विलो चारकोल का आइडिया था। फिर बाद में मुझे लगा कि इस पेंसिल से भी कर सकते हैं स्केचिंग में, राइट? तो अभी देखो हेयर है तो उसको मैंने डार्क कर दिया। अब मैं फेस को भी डार्क कर रहा हूँ हल्का-सा, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो व्हाइट शर्ट है वो बिल्कुल व्हाइट दिख रही है हमें, ठीक है? उसके अराउंड जो है डल कलर हैं, तो उसको मैं शेड नहीं कर रहा, लेकिन व्हाइट फेस नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। और हल्का-सा मैंने डार्क जो है हेयर उसके कर दिए, ताकि थोड़ा-सा अलग लगे। यहाँ पे उसकी अगर शर्ट है तो उसको हमने व्हाइट छोड़ा हुआ है। व्हाइट छोड़ेंगे, लेकिन जहाँ पे लाइनिंग आ रही है, जहाँ पे कुछ फ़ोल्ड आ रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ोल्ड्स बनाएँगे। जैसे यहाँ पे ये लाइनिंग इस तरीके से दिख रही है, ठीक है? शर्ट उसकी बाहर की तरफ जा रही है पीछे से, और ये वाले फ़ोल्ड हैं कुछ, यहाँ पे उसने हैंड के ऊपर जो फ़ोल्ड की हुई है शर्ट। और अभी देखो शर्ट से लेके जो ये एल्बो से नीचे बाजू दिख रही है, ये डार्क है। तो इसलिए मैं इसको हल्का-सा डार्क पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब एक शेड कर रहा हूँ, टोन कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। हल्का-सा इसको डार्क कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू की परफेक्ट बात करें तो ये हो सकता है कि ये और ज़्यादा डार्क लगे, और ज़्यादा टोन्स फिल करे। लेकिन मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि जब आप किसी स्केच को वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आपको देखना होगा कि व्हाइट या फिर मिडल टोन या फिर डार्क टोन कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आपकी कलरिंग की जो तरीका है काम करने का, वो बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल, आपका जो विज़न है वो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि जो वाटर कलर्स हैं, हो सकता है आप ब्लू देख रहे हैं, रेड देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डार्क उसको शेड करना है। अगर आपको कोई ब्लैक एंड व्हाइट भी फ़ोटो दे देता है, तो उसको भी आप अगर कलरफुल इमेजिन करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको डार्क कितना करना है, लाइट कितना करना है और कलरफुल में कितना डार्क या फिर लाइट करना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती है, और ये प्रैक्टिस हम स्केचिंग में ही कर सकते हैं, राइट? और अगर आप ड्राइंग इसकी कंप्लीट करेंगे तब भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन स्केचिंग में क्या होता है, सीखने का जो प्रोसेस रहता है वो जल्दी रहता है हमारा। क्योंकि हम एक बार में 5-7 स्केचेस करके उठते हैं। तो इसमें हमें किसी न किसी एक चीज़ को लेना होता है कि अगर हम कलर वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हैं स्केचिंग में, तो कलर वैल्यू के ही 4-5 स्केचेस बनाएँ, उसको देखें कितना डार्क, कितना लाइट क्या है इसमें। अगर आप फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो फिगर ड्राइंग में आपको प्रोपोर्शंस, आपको बॉडी पार्ट्स, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। यानी कि स्केचिंग में आप क्या सीख रहे हैं, ये टॉपिक ज़रूरी है, राइट? तो अभी देखो ये अप्रन पहना है, कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अराउंड, और वो चीज़ें हम थोड़ा-सा दिखा देते हैं, जैसे ये फिगर बन गई है। हैंड इसका आगे की तरफ है, ब्रश से कुछ पेंटिंग बना रहे हैं या फिर कोई स्केच कर रहे हैं, तो ऐसा इनका जो पोज़ है, और यहाँ पे हैंड हल्का-सा दिखा रहा हूँ। सराउंडिंग जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो भी टेबल है या पे कुछ एलिमेंट्स उसके आस-पास रखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में, स्केचिंग के पार्ट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।